हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि खुश होंगे। आज हम आपको उसी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन फिफ्थ से स्टार्ट करेंगे। और पहले वाले क्वेश्चन हमने पहले आपको समझा दिए थे, तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे। और जिन बच्चों ने पहले वाले क्वेश्चन नहीं किए हैं, 1 से लेकर 4 तक, उनका लिंक भी मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप यहाँ भी इसको चेक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने निकालने हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सहअभाज्य को प्राइम नंबर कौन से सहअभाज्य वो होती है। देखिए, हम एक बार इसको सॉल्व करके आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि को प्राइम नंबर कौन से है। जैसे 18 और 35 है, तो हम 18 के गुणनखंड लिखेंगे। गुणनखंड 18 के गुणनखंड कौन से होते हैं? 1 तो सबका होता ही है। 1 के बाद 2, 2 इसको डिवाइड करता है। 3 भी करता है। 3 के बाद 4 नहीं, 5 नहीं, 6 आ जाएगा। और 6 के बाद 7 नहीं, 8 नहीं, 9 आ जाएगा। 9 इसके साथ 2 गुणा में 9, 18 होते हैं ना। और इसी प्रकार से 3 गुणा में 6, 18 होते हैं। और 9 के बाद सीधा आ जाएगा 18। 18 गुणा में 1 18 होता है। और 35 के गुणनखंड 35 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 तो सबका होता ही है। 2 इसको डिवाइड नहीं करता, 3 इसको नहीं करता, 4 नहीं करता, 5 करता है। और इसके बाद 5 गुणा में 7 35 होता है। और 1 गुणा में 35 यानी कि 1 के साथ 35, 5 के साथ 7, इनके पेयर होते हैं। तो 35 के गुणनखंड ये होगी। अब हम 18 तथा 35 के कॉमन फैक्टर देखेंगे। सारों गुणनखंड सारा गुणनखंड देखिए कौन से हैं। जो दोनों में 1 है, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, 18 इसमें नहीं है, तो केवल एक है। अब यहां आपको ध्यान देने की जरूरत है, ऐसी संख्याएं जिनका कॉमन गुणनखंड जो है, कॉमन फैक्टर जो है, एक ही हो, केवल 1, और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, उनको हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। यहां इन संख्याओं का केवल एक ही सारा गुणनखंड है। ये जो लाइन लिखी है ना मैंने, ये सूत्र है इसका। इसलिए ये दोनों संख्याएं, कौन सी दोनों संख्याएं? 18 और 35 सहअभाज्य है। ये आपने चेक करना है। कोई भी को प्राइम नंबर आपको अगर देखने हैं या नहीं, तो उनमें गुणनखंड केवल एक ही होगा और कोई गुणनखंड कॉमन नहीं होगा। ये है जैसे 15 और 37। 15 के गुणनखंड 15 के गुणनखंड कौन से है? 1, 3, 5 और 15। 37 के गुणनखंड 1 और 37, दो ही होते हैं इसके। तो क्यों होते हैं दो? क्योंकि ये अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या के केवल दो ही फैक्टर होते हैं। और इन दोनों में कॉमन सारा गुणनखंड कौन सा है? एक है, 1 है, ओनली 1। इससे पता लग गया हमने कि ये दोनों 15 और 37 सहअभाज्य हैं। अतः 15 तथा 37 सहअभाज्य है।
तो हमने लिख दिया ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 30 और 45 है, इसमें हम लिख लेंगे 30 के गुणनखंड। 30 के क्या हो जाएगा, 1 2 3, 4 से ये डिवाइड होता नहीं, 5 से होता, 5 6 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से होता है। अब याद देख सकते हो आप, ये 10 इसके साथ आओगा, 3 गुणा में 10 होते हैं। 5 के साथ क्या आएगा, 5 के साथ 6 आएगा, वो लिख दो। अब 10 लिखो, 5 और 6 30, 3 और 10 30 हो जाएगा, 2 और 15 30 हो जाएगा, 1 और 30 की गुणा करेंगे, ये भी 30 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इसके गुणनखंड लिख लिए। 45 के गुणनखंड, इसमें भी इस प्रकार से देखेंगे, 1 तो सब में होता है और 2 से डिवाइड नहीं, 3 से होता है, 3 गुणा में 15 होता है, तो 3 के साथ 15 आ जाएगा और 1 के साथ 45 आ जाएगा। 4 से डिवाइड होता नहीं, 5 से होता है, 5 के साथ 9 आ जाएगा, 6 से ये होता नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 मैंने बताया 5 के साथ 9 होगा। लेकिन इससे पहले अब देखिए 5 और 9 और 3 के साथ आ जाएगा 15 और इसके साथ आ जाएगा 45। इस प्रकार से हमने इनके गुणनखंड लिख लिए। या तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, या आपने अगर ये डिफिकल्ट वे लगता है तो आप पहले 30 के गुणनखंड कर सकते हैं आसानी से, जो अपना पहले वाला मेथड है। 30 इज इक्वल टू 1 इंटू 30, 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 15, 30 इज इक्वल टू 5 इंटू 9, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर इनको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमने इनमें कॉमन निकालना है, कॉमन देखना है, कॉमन फैक्टर यानी कि सारा गुणनखंड देखेंगे हम कौन कौन से हैं। सारा गुणनखंड देखिए, 1 है, 3 भी है, 5 भी है और 5 के बाद फिर क्या है, फिर 15 है। अब इसके क्योंकि कॉमन फैक्टर ज्यादा है 1 से, इसलिए ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। अतः हम लिख सकते हैं सीधा, अतः 30 और 45, 30 और 45 के गुणनखंडों की संख्या एक से अधिक है। एक से अधिक होते ही हम कह सकते हैं कि ये 30 और 45 सहअभाज्य नहीं है। हम या इसलिए का निशान भी लगा सकते हैं, ये इसलिए का साइन होता है, 2 बिंदु नीचे 1 ऊपर। 17 और 68, अब 17 के गुणनखंड हम सीधे लिख सकते हैं। 17 के गुणनखंड 1 और 17 दो ही होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। 68 के गुणनखंड हम लिख सकते हैं, 1 गुणा में 68 होता है और फिर 2 से भी ये डिवाइड होता है, 2 गुणा में 34 होता है, वो भी लिखेंगे। 3 से ये होता नहीं, 4 से होता है, 4 गुणा में 17 हो जाएगा, 17 चौका 68 होता है। 5 से ही भाग नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, 8 से भी नहीं है और 9 से भी नहीं है, 10 से नहीं, 11 से नहीं। अब यहां से देखेंगे हम, 4 के साथ क्या आएगा, सीधा 17 आएगा, 17 चौका 68 है, और 2 के साथ क्या आएगा 34, और 1 के साथ क्या आएगा 68। ये है इसके गुणनखंड। इनमें हम देख लेंगे कॉमन कौन सा है। सारों गुणनखंड, सारों गुणनखंड में हम क्या लेंगे, 1, 17 भी है, इसका मतलब ये 2 कॉमन फैक्टर है,
तो ये 17 और 68 को सहअभाज्य नहीं है। अतः 17 व 68 सहअभाज्य नहीं है। पता लग गया हुआ क्यों नहीं है? क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर 1 और 17, इनकी संख्या 2 है, होना एक चाहिए सिंगल 1, तो इसलिए ये को प्राइम नहीं। चलिए 216 और 215, पहले 216 के गुणनखंड लेंगे हम। 216 के क्योंकि बहुत सारे गुणनखंड होते हैं, इसलिए हम इसको इस तरीके से लेंगे कि 216 का 1 गुणा में 216 हो गया, और 2 गुणा में 216 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 108 आ जाएगा, और 3 से भी डिवाइड होता है। यूं कैसे पता लगा? 6 और 1 7 और 2 9, 9 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से करेंगे तो 72 आ जाएगा। 4 से भी होता है, कैसे पता लगा? आखिरी 2 अंक से पता लगा। 16 4 से डिवाइड होता है, इसलिए ये 216 भी 4 से डिवाइड होगा। तो 4 गुणा में 4 5 20 और 4 चौके 16, 56 आ गया। 5 से डिवाइड नहीं होता ये, क्यों? क्योंकि इसके पीछे इकाई के स्थान पर 0 या 5 होता तो ये 5 से डिवाइड होता। 6 से होता है। यूं कैसे पता लगा? 6 से डिवाइड होता है, इनसे पता लगा। जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होती है वो 6 से अवश्य होती है। 6 3 18 और 6 6 36। 6 के बाद हम 7 से चेक करेंगे। 7 से नहीं होता ये, 8 से नहीं होता, 8 से होता है। कैसे पता लगा? भाग करके देख लिया, क्योंकि 3 संख्याएं होती हैं 8 को चेक करने के लिए, लास्ट वाली, और ये 3 ही है। तो 8 दूनी 16 करेंगे, बचे 5, और 5 6 उतारेंगे 56 हो गया। 8 7 56, तो 8 से होती है 8 गुणा में 27। इसकी गुणा करें 216। 8 के बाद 9, 9 से भी होती है ये। 9 गुणा 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 चौका 36। 9 के बाद 10 नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में 0 नहीं है। 11 नहीं, 12 नहीं, क्योंकि इसमें 12 से डिवाइड करके देख लेंगे हम। 12 एकम 12, बच गए 9, और 12 से 84, 12 8 96 होता है ना 12 से। देखो यहाँ चेक भी कर सकते हैं हम। 12 से अगर इसको डिवाइड करके देखें, 12 एकम 12, बच गए 9 और उतारा 6, 12 8 96। तो इसका मतलब 12 से डिवाइड होता है। 12 गुणा 18 आ गया, 12 गुणा 18 आ जाएगा। और 12 के बाद 13, 13 से ये डिवाइड नहीं होती। 14, 14 से भी नहीं होती। 15 से नहीं होती। 16 से, 16 से चेक करना हमने। 16 से वैसे होती नहीं, लेकिन आप चेक कर सकते हैं। 16 जब यहाँ लिखेंगे हम, और 16 से अगर इसको डिवाइड करें तो देखना आप होती नहीं है। 16 एकम 16, बच गए 5, उतारा 6, इसलिए 16 तिया 48। 16 से ये होती नहीं, छोड़ दें हम। 16, 16 के बाद 17, 17 से भी ये नहीं होती। 17 के बाद 18, 18 इसमें आ चुका है। तो इस प्रकार से हमने सबसे बारी बारी से चेक करके इसके गुणखंडों की संख्या हमने ज्ञात कर ली। ये सारे इसके गुणखंड है, तो हम लिख देंगे 216 के। यहाँ लिखो 216 के गुणखंड। यहाँ से स्टार्ट है 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 8 9 12, 8 9 12, 18 24, 18 24, 27 36, 27 36, 54 22, 54 22, 108 और 216। 216 इतने गुणखंड है इसके, बहुत ज्यादा गुणखंड है।
इसी प्रकार हम 215 के गुणनखंड देखेंगे। अब 215 के गुणनखंड क्योंकि लिमिटेड है, कम है, थोड़े हैं, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ 215 के गुणनखंड देखिए कैसे करेंगे। 215 इज इक्वल टू 1 गुणा में 215 करते हैं। 2 से डिवाइड होता नहीं, 3 से नहीं होता, ये 4 से नहीं है, 5 से आ जाएगा सीधा। 5 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 गुणा में 5 चौका 20 और 5 दिए 15। 6 से डिवाइड होता नहीं, 7 से नहीं, क्योंकि 7 दूनी 14, 7 बच के नहीं होगा। 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, क्योंकि ये 215 एक ऐसी संख्या है जिसके गुणनखंड अब ये 4 ही है। वैसे आप चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चलते बहुत ऐसी संख्या है कि बार बार भाग करके भी आप देख सकते हैं। 15 बाद 16 से देखोगे नहीं है, 17 से देखोगे नहीं है, 18 से चेक करोगे नहीं है, 19 से चेक करोगे नहीं, 20 से चेक करोगे 9, 21 से 9, इस तरह से चलते चलते आप 43 पे आ जाएंगे। 43 हमारा आ ही चुका है, तो हम 215 के गुणनखंड यहाँ लिखेंगे। 215 के गुणनखंड 1543, 1543 एंड 215, 215 ये है। अब इनमें कॉमन छाटने हमने, कॉमन सारों गुणनखंड देखने हमने, क्या एक से ज्यादा है या एक ही है। एक तो होता ही है सब में, एक एक के बाद देखिए 2 है, इसमें नहीं है, इनमें चेक करना हमने। 3 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं, 12, 18, 24 ये इनमें कोई नहीं है। 27, 36, 54 नहीं है, 72 भी नहीं है, 108 है, 216 ये नहीं है। तो इसका मतलब ये एक ही है। अतः ये दोनों 215, 216 और 215 सहअभाज्य है। ठीक है, कि कहाँ से पता लगता है हमें सहअभाज्य है, इससे पता लगता है। कॉमन फैक्टर यदि एक ही है तो वो को प्राइम नंबर है, अदरवाइज नहीं है। यहाँ 81 है एंड 16 है, 81। 81 के गुणनखंड अगर हम करेंगे, 1 गुणा में 81, और 81 2 से डिवाइड होता नहीं, 3 से होता है। 3 गुणा में, अब इसको बहा करके चेक कर सकते हैं, 3 दूनी 6 करेंगे, बच गए 2 और 3 साथे 21 करेंगे। इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं गुणनखंड। 4 से डिवाइड नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से होता है। 81 9 से होता है, 9 गुणा में 9 होता है। 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं। इस प्रकार से हम चलेंगे तो 27 और 81 आएंगे, वो हम पहले ही ले चुके हैं। तो 81 के गुणनखंड क्या है? 1 3 9, 27 और 81। 16 के गुणनखंड हम यहाँ लेंगे। 16 के गुणनखंड भी आप अगर सीधे लिख सकते हैं तो सीधे लिख दिया, अदरवाइज 16 इज इक्वल टू 1 गुणा में 16, और 16 2 गुणा में 8, और 16 4 गुणा में 4, ये है। तो हम लिख सकते हैं 16 के गुणनखंड, 16 के गुणनखंड होगी 1 2 4 8 16। अब इन दोनों में आप देख सकते हैं जो कॉमन है वो हम यहाँ लेंगे, सारों गुणनखंड। कॉमन गुणनखंड चेक करो क्या है, एक तो होता ही है। अब इसमें 3 है, इसमें नहीं है, छोड़ दिया। 9 इसमें नहीं है, 27 इसमें नहीं है, 81 इसमें नहीं है। तो क्योंकि इसका केवल एक ही कॉमन फैक्टर है, इसलिए दोनों को प्राइम नंबर है। अतः 81 और 16
सहभाज्य संख्याएं हैं। इस प्रकार से हमने देखा है कि को प्राइम नंबर या सहभाज्य संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हमने केवल एक कंडीशन है कि उन दोनों में यदि कॉमन फैक्टर सारा गुणनखंड केवल 1 है तो वो को प्राइम होते हैं, और 1 के अलावा और कोई गुणनखंड भी है तो वो फिर को प्राइम नहीं होते। यहां देखो बच्चों, 6th क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए। एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। विभाज्य मीन्स दोनों से डिवाइड होती है। किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी? अब 5 और 12 पे आप अगर ध्यान दोगे, 5 और 12 दोनों सहअभाज्य हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के यदि सारा गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो वो केवल 1 है इनको। जब दो संख्याएं सहअभाज्य हों और वो दोनों किसी संख्या, अब यह लिखा है किसी संख्या को भाग करती हैं दोनों, 5 और 12 किसी भी संख्या को, हमें पता वो संख्या कौन है, कोई भी है, जिस संख्या को ये दोनों भाग करेंगी, दोनों सहअभाज्य संख्या जब भाग करेंगी तो इनकी जो गुणा होगी, मल्टीप्लाई जो होगी 5 और 12 की गुणा, अतः 5 गुणा 12 यानी कि 60 जो संख्या है, ये पूछा गया ना किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी, वो संख्या 60 से भी अवश्य भाग होगी। इन दोनों की मल्टीप्लाई गुणा जो आएगी उससे भी भाग होगी। अतः 5 गुणा 12 = 60 से भी विभाजित होगी। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप। इसका एग्जाम्पल मान ले 60 ही है। 60 एक ऐसी संख्या है जो जिसको 5 भी भाग करता है 60 को, और 12 भी भाग करता है 60 को, और 5 और 12 की जो गुणा होगी 60 वो भी भाग करती है 60 को। तो ये एक रूल है जो आपने याद रखना है। ये जो एक एक नंबर वाले आते हैं उसमें इसको डाल दिया जाता है, तो इसीलिए याद रखें इसको। 7th क्वेश्चन है ये, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। देखिए, एक संख्या 12 से विभाज्य है, और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी? तो हमने ये बताना है, जो एक कोई संख्या है जो 12 से विभाज्य है, 12 से भाग होती है। हम यह लिखेंगे क्योंकि, ये क्योंकि का साइन है, क्योंकि यह संख्या का मतलब कोई गिवन नंबर है, कोई दी हुई संख्या है, वह यह संख्या 12 से विभाज्य है। बारह से अगर भाग होती है तो आप ध्यान रखें कि 12 के जितने फैक्टर होंगे, 12 के जितने गुणनखंड होंगे, उनसे भी वो संख्या जरूर भाग होगी। इसलिए आप यूं भी लिख सकते हैं और इसलिए आप ये भी लिख सकते हैं। इसका उल्टा हो गया, ये दो बिंदु ऊपर है एक नीचे है, क्योंकि एक ऊपर दो नीचे, इसलिए 12 के जितने भी गुणनखंड हैं, बारह के गुणनखंड कितने? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। यानी कि हम ये लिख भी सकते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये 12 के गुणनखंड। 12 के जितने भी गुणनखंड हैं, इनसे भी वो संख्या, इनसे भी विभाज्य होगी।
तो ये आपने आज एक्सरसाइज की और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा होता हूँ। ओके, थैंक यू।